जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान भोले शंकर के 21 अवतारों की कथा में भगवान शंकर के 12वें अवतार और 13वें अवतार की कथा को करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ का 12वां अवतार यतिनाथ अवतार। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नामक भील दंपत्ति रहते थे। एक समय आहार की खोज में आहुक बहुत दूर निकल गया। थका हारा सायंकाल को जब वह घर लौटा तो भगवान शंकर यतीश के वेश में उसके घर पर पधारे। उसने यतीश का सविधि पूजन किया। यतिनाथ ने उसके घर पर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। घर में स्थान की कमी होने के कारण यानी घर में छोटा घर होने की वजह से वहां पर कमी के कारण भील संकोच में पड़ गया। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण करवाते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। आहुक ने सोच विचार करके यति को घर में रात्रि बिताने की अनुमति दे दी। उसने आग्रहपूर्वक पत्नी को घर के भीतर ही रहने को कहा और स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर बाहर चला आया। जब सुबह हुई तो आहुका और यति ने देखा कि आहुक वन्य पक्षियों का भक्षण बन गया है। यानी जब सुबह हुई तो आहुका जो था वो वन में उसको पशुओं ने मार गिराया, उसका भक्षण कर लिया। इस पर अतिथि यति बहुत दुख प्रकट करने लगा, परंतु आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, मेरा क्या है, मैं तो चिताग्नि में जलकर पति के पास पहुंच जाऊंगी। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म संकट है और उसका पालन कर हम धन्य हुए हैं। यति को यह सब कहकर जब आहुका चिता अग्नि में जलने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने दर्शन देकर वरदान दिया। शिवजी महाराज के वरदान से अगले जन्म में आहुक निषाद राज नल और आहुका दमयंती बनी। शिवजी ने हंस रूप धारण कर उस जन्म में उन दोनों का मिलन करवाया था। इस प्रकार से यह भगवान भोलेनाथ का 12वां अवतार यतिनाथ अवतार यहीं पर संपन्न होता है। अब हम भगवान भोलेनाथ के 13वें अवतार कृष्ण दर्शन अवतार की कथा करेंगे। इक्ष्वाकुवंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल में गए नभग जब बहुत दिनों तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया और नभग के भाग का किसी को भी ध्यान ही नहीं रहा। नभग के लौटने पर और भाइयों से अपना भाग मांगने पर भाइयों ने कहा कि उनका भाग तो उसके पिता के पास ही है। इस पर जब वह अपने पिता के पास गया तो श्राद्ध देव ने उसके भाइयों के कथन को मिथ्या बताया और उसे कहा कि वह
यज्ञ पारायण करके उससे ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करे। यही एकमात्र उपाय है जिससे वह समृद्ध हो सकता है। नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। आंगिरस ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय भगवान भोलेनाथ जी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। नभग के विवाद करने पर श्री कृष्ण दर्शन रूपधारी भोलेनाथ जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने के लिए कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा कि वह पुरुष स्वयं भगवान शंकर है। यज्ञ अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे कृपा करे तो तुम पर कृपा कर सकते हैं। अखिलेश्वर प्रभु शंकर आशुतोष हैं। तुम वहां पर जाकर उनकी स्तुति करो तो वे कृतकृत्य कर देंगे। पिता के ऐसे वचनों को सुनकर गौरव देते हुए नभग ने दंडवत उन्हें प्रणाम किया और वहां से अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जिससे उनकी भी सद्गति हो गई। इस प्रकार ये हमारा भगवान भोलेनाथ का 13वां अवतार श्री कृष्ण दर्शन अवतार यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।